बहुत बहुत थैंक यू आप सभी छात्र छात्राओं को। पिछले सेशन में मैंने कई लेक्चर्स बनाए थे और मेरा मोटो है कि बिहार बोर्ड जो आपका एग्जाम होने वाला है फरवरी में इंटरमीडिएट का, उसके लेके कई प्रश्न विरोधाभास हैं और बच्चे की तैयारी बेहतर हो उस स्किल पर हमको काम करना है। एक खास टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं जिसमें बिहार बोर्ड कई बार सवाल पूछते हैं और बच्चे उस क्वेश्चन को अनयूजुअली समझकर छोड़ देते हैं क्योंकि उनका बेहतर ग्रिप नहीं बन पाता है। तो मैं सबसे पहले जो कई बार पूछे गए हैं कन्वर्जेंस, उस पर बात करने वाला हूं। ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस से रिलेटेड है आज के इस टॉपिक में। हम लोग एक क्वेश्चन उस पर बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आज होने वाला है वह है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की रिएक्शन से क्या होता है। तो रियल में ये कन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि यह व्हाट हैपेंस के रूप में पूछता है। क्या होता है जब ये क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। ये कन्वर्जन से ही आया हुआ एक पार्ट है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड, ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड और CH2 कैल्शियम कार्बाइड, CH2 एसिटिलिनिक बॉन्ड है। ये एसिटिलिन से बना हुआ बॉन्ड है जो कैल्शियम से टैग है। अब इस पर हम वाटर की रिएक्शन करा देते हैं, HOH, फिर इधर भी HOH। हम देखते हैं कि यहाँ कंडीशन क्या होने वाला है। आमने सामने के बॉन्ड ब्रेकिंग होंगे और ये बना लेगा C2H2 और ये बॉन्डिंग फॉर्म में ही हम लोग रखते हैं इस तरह, इधर भी H इधर भी H। और ये देखिए, ये कैल्शियम जो है दो OH के साथ कंबाइन होकर निकल जाएगा COH का होल ट्वाइस। आप समझ गए होंगे कौन सा चीज बन गया है, एसिटिलीन। यानी जब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो एसिटिलीन बनता है। इसे हम भाषा में भी लिख देते हैं। अतः जब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए, वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की रिएक्शन से एसिटिलीन गैस बनता है। इस क्रिया में बुझा हुआ चूना भी बाहर निकलता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट की बात कर रहा है इसलिए मेन प्रोडक्ट यही रहेगा। अब सवाल आता है दूसरा, क्वेश्चन 2 की ओर जा रहे हैं। जब को डिहाइड्रेटेड हिंदी में से बोलते हैं निर्जलीकृत किया जाता है। मेरे विचार से इस तरह का क्वेश्चन ही बिहार बोर्ड कई बार पूछता है। क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को डिहाइड्रेटेड किया जाता है। तो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला मैं बता दूं, ये अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल है जिसको पेय अल्कोहल भी कहा जाता है, पीने योग्य अल्कोहल। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये रहता है कि कौन सा अल्कोहल पीने के लायक है, तो वह है इथाइल अल्कोहल। और इसे डिहाइड्रेटेड करना है। डिहाइड्रेटेड का मतलब हो गया, डी मतलब हटना, सेपरेट होना, अलग होना, हाइड्रेटेड मतलब वाटर, पानी का। तो रियलिटी है कि क्या होने वाला है देखते हैं। CH3CH2OH अगर हम इसमें हैं, आप देख सकते हैं जब इसको एल्यूमिना की प्रेजेंस में हम लोग डिहाइड्रेटेड करते हैं तो यहां से प्रोडक्ट मेरा आइडेंटिफाई हो रहा है। इस कार्बन पर लगा हुआ है OH, ये अल्फा है,
ये कार्बन है बीटा, तो निश्चित रूप से अल्फा से हम H को रिमूव करेंगे और बीटा से हम, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो एक H और एक OH यहां से निकल जाएगा H2O, और मेरे पास यहां से एक H के रिमूव होने से CH2, यहां से OH रिमूव होने से CH2 बनता है। निश्चित रूप से यहाँ कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इस कार्बन पर 2 H लग जाएंगे बॉन्ड के साथ, ये बन जाएगा इथिलीन। इससे मतलब ये पता चल रहा है कि जब इथाइल अल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें इथिलीन गैस प्राप्त होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि यह डिहाइड्रेशन कैटलिस्ट की उपस्थिति में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, नॉट ए सिंपल हाइड्रेशन। दिस इज कैटालिटिक डिहाइड्रेशन होगा। डी मतलब होता है हटना, हाइड्रेशन मतलब पानी का, निश्चित रूप से यहाँ पानी हटा है, देख सकते हैं, अतः यह डिहाइड्रेशन है। तो इन दिस सेंस what happens when is very very important topic for the examination of बिहार बोर्ड। और भी मैं बहुत सारे रिएक्शंस को लेने वाला हूं जो बिहार बोर्ड में व्हाट हैपेंस व्हेन, जो कन्वर्जेंस रिलेटेड है, उस पर बात हो सकती है और पूछे जाते हैं, कई बार बिहार बोर्ड ने उस पर पूछा भी है। मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट रख लेंगे सारे बच्चे। रहने दो, छूट रहा है। डन। प्रिय छात्र, इससे पहले स्क्रीनशॉट रख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। स्क्रीनशॉट रखने के बाद मैं दूसरा क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं जो बिहार बोर्ड कई बार पूछता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर है। सोडियम फॉर्मेट, सॉरी सोडियम एसीटेट लेते हैं क्योंकि इसी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है कई बार। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। आप देख सकते हैं सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मुझे हीट करने के लिए कहा जा रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले सोडियम एसीटेट क्या है इसको जानते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। इस H को अगर हटा के इसकी जगह पर हम Na लगा दें तो H के हटने से हो जाता है एसीटेट और सोडियम के बैठने से हो जाएगा सोडियम एसीटेट। दिस इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। इस पर सोडा लाइम की रिएक्शन होनी है। सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है सोडा लाइम। मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये दो चीजों का मिक्सचर है। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा और बना लेगा Na2CO3, और ये आपका हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसको बोल सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, आर्द्रताग्राही है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका काम है सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। यह रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद CH3 के साथ H की टैगिंग हो जाती है, बॉन्ड बन जाते हैं और बना लेता है CH4। दिस इज कॉल्ड मीथेन। यानी इसका उत्तर ये हुआ कि जब हम सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें कौन सी गैस मिलती है, मीथेन गैस मिलती है। अतः जब सोडियम एसीटेट को किसके साथ, सोडा लाइम के साथ
गर्म करते हैं तो मीथेन गैस जिसका सूत्र होता है CH4 बनता है। तो आज तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो बिहार बोर्ड सबसे पहले आस्किंग में ले रहा है। इस तरह के क्वेश्चन ही बिहार बोर्ड कई बार पूछते हैं। बच्चों के लिए बेहतर टॉपिक है जहां से बच्चे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन एलिफेटिक ऑर्डर से रहते हैं, 2 क्वेश्चन एरोमेटिक ऑर्डर से रहते हैं। तो हमारा तैयारी अगर अच्छा रहेगा निश्चित है बच्चे बेहतर करेंगे। बच्चे इसके स्क्रीनशॉट रख लेंगे। 4 की ओर मैं आ रहा हूं। जब एसिटिलीन को निकेल की उपस्थिति में अवकृत करते हैं तो यह भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवकरण की क्रिया से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें क्या होना है, एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, निकेल की उपस्थिति में अवकृत करना है मतलब हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन जैसे ही निकेल पर आता है तो हम लोग पहले से जानते हैं कि एसिटिलीन में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, सॉरी डबल नहीं ट्रिपल होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इन दिस सेंस जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सबसे पहले रूल को समझा जाए, लेकिन एसिटिलीन में फिलहाल ट्रिपल बॉन्ड है। जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड का सेंस आता है वैसे कंडीशन में आप अगर रिडक्शन की क्रिया करते हैं, रिडक्शन का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इस केस में स्पेशली अगर हाइड्रोजनेशन का सेंस हो, रिडक्शन का सेंस हो, तो एडिशन रिएक्शन फॉलो होता है। जो भी चीज है जाकर जुड़ जाएगा, मतलब 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H4। यानी सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन यही कह रहा है कि यह इथिलीन में बदल जाएगा। इसका नाम क्या है, इथिलीन, और इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। तो इन दिस सेंस एसिटिलीन के रिडक्शन से, कौन सा रिएक्शन है ये, रिडक्शन है, रिडक्शन से क्या बनते हैं, तो इथिलीन गैस बनते हैं, इथिलीन गैस बनते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बच्चे इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे। प्रोपायोनेट, सोडियम प्रोपायोनेट को अगर सोडा लाइम के साथ गर्म करें तो क्या हो। सबसे पहले कि अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा फेरबदल करने वाले हैं। प्रोपायोनेट, पहले एसीटेट था, वहां से मीथेन बनाए थे। प्रोपायोनेट में यहां देखना होगा मुझे क्या लेना है, प्रोपायोनेट के लिए C2H5 लेना है, और यहां से नाम बदल कर हो जाएगा प्रोपायोनेट, प्रोपायोनेट। आप देख सकते हैं प्रोपायोनेट को जब हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बदलेगा। बताइए क्या बनने के चांस होंगे, सारा चीज सब चीज वही निकलेगा, Na2CO3 सब कुछ वही है, लेकिन C2H5 के साथ H की टैगिंग हो जाएगी और ये बन जाएगा C2H6, ये बन जाएगा ईथेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने इजिली इसको समाप्त किया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब सोडियम प्रोपायोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो हमें ईथेन गैस बनती है। इससे पीछे मैंने जो पढ़ा है वह है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या होता है, मीथेन बनता है। लेकिन सोडियम प्रोपायोनेट के साथ अगर करेंगे तो सोडियम ईथेन बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अतः जब सोडियम एसीटेट को बदल रहे हैं, बताइए एसीटेट को क्या लिखेंगे अब चेंज करके, प्रोपायोनेट, प्रोपायोनेट। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, मैं इसे क्लियर कर दूं अच्छी तरीके से। प्रोपायोनेट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनती है, तो क्या बनती है, ईथेन गैस बनती है। देख लीजिए 5वां क्वेश्चन भी रेडी है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें।
अगला क्वेश्चन हम लोग रेडी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। जब इथाइल अल्कोहल को क्षार मिश्रित आयोडीन के साथ गर्म करते हैं, आंसर हो जाए इथाइल अल्कोहल। रूल जान लीजिए, इथाइल अल्कोहल का सूत्र है CH3CH2OH। इस पर हमें डालना है क्षार मिश्रित आयोडीन की रिएक्शन, यानी I2 प्लस NaOH। दिमाग में याद रखना होगा इस बात को, जब हम क्षार मिश्रित आयोडीन का यूज करते हैं तो क्या बनता है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा आयोडोफॉर्म में। दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। यानी इथाइल अल्कोहल को जब हम क्षार मिश्रित आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। सीधा सीधी पहले बात लिख दें, इथाइल अल्कोहल को क्षार मिश्रित आयोडीन के साथ हीट करने पर हीट करके आयोडोफॉर्म बनाया जाता है, आयोडोफॉर्म बनाया जाता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल भी कर सकते हैं, जिसका 7वां क्वेश्चन में बनाने वाला हूं। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 है, जब इथाइल अल्कोहल को क्षार मिश्रित Cl2 के साथ गर्म करते हैं तो देख लीजिए CH3 CH2OH, यहाँ I2 नहीं, क्लोरीन का चर्चा है, Cl2 प्लस NaOH की रिएक्शन कर दें तो सीधा सीधी बन जाएगा CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यानी इथाइल अल्कोहल को बिल्कुल सेम केस है, आयोडीन डाल दिए हैं तो आयोडोफॉर्म बना, यहाँ Cl2 डाल देंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, Br2 डाल देंगे तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। यानी यहाँ से कई रिएक्शन को हम बना सकते हैं। इसका भाषा हो जाएगा, जब इथाइल अल्कोहल को क्षार मिश्रित Cl2 के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनते हैं। क्लोरोफॉर्म बनते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब तक 7 क्वेश्चन है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। आयोडीन का यूज करते हैं तो आयोडोफॉर्म, अगर इसी जगह पर हम Cl2 का यूज कर देते तब बन जाता क्लोरोफॉर्म, इसी की जगह पर हम Br2 NaOH का यूज कर देते तब बन जाता ब्रोमोफॉर्म।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कई बार बिहार बोर्ड पूछता है इस तरह से। क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को क्षार मिश्रित आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं? क्या होता है जब इसी अल्कोहल को क्लोरीन के साथ, क्षार मिश्रित क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म बना है। इथाइल अल्कोहल को इसी क्षार के साथ Br2 के साथ रिएक्शन किया गया है तो क्या बनता है? ब्रोमोफॉर्म बनता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक का। अभी कुछ क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट रख लें। ठीक, धन्यवाद कि आप लोग स्क्रीनशॉट रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म CaCl3, ये भी CaCl3, ऐसा दो अणु लिया गया है क्लोरोफॉर्म के और आसानी पूर्वक सिल्वर चूर्ण के साथ रिएक्ट होने के लिए तैयार में है। और यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, निकल जाएगा AgCl, लेकिन 3 3 6, इधर भी 6 AgCl रिमूव हो जाएगा। और यहां पर देख सकते हैं CH, मतलब इन दोनों CH के बीच बॉन्ड है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज एसिटिलीन गैस, यानी क्लोरोफॉर्म को Ag चूर्ण के साथ हीट करने पर क्या बनता है? एसिटिलीन गैस बनता है। एसिटिलीन गैस को हम लोग नॉर्मली क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम इथाइन भी इसे बोल सकते हैं। कार्बन 2 के लिए इथ लिखते हैं, ट्रिपल के लिए आइन लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड इथाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन फॉर्मूला C2H2। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। थैंक यू।